तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कागयामा हिनाता को रिसीविंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, लेकिन हिनाता थक जाता है। वो कहता है कि मैं स्पाइक करना चाहता हूँ। तनाका उन्हें बताता है कि दाइची वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो बहुत ही डरावना बन जाता है। अगर उन्हें इस प्रैक्टिस के बारे में पता चल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे सुगावारा आ जाता है। वो तनाका को बताता है कि मुझे पता था कि तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि तुम हमेशा लेट होते हो, लेकिन फिर भी तुमने कल मुझसे कीज़ मांगी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दाइची को नहीं बताऊंगा। वो सब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। हिनाता रिसीविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कागयामा तनाका के लिए बॉल सेट कर रहा होता है। हिनाता कागयामा से कहता है कि मेरे लिए सिर्फ एक बार बॉल सेट करो, तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि सैटरडे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉल तनाका के लिए ही सेट करूँगा। हिनाता कहता है कि अगर मैं रिसीव करना सीख जाऊं तो तुम मेरे लिए सेट करोगे। तो वो कहता है कि मैं जीतने के लिए किसी के लिए भी सेट करूंगा। सुगावारा कहता है कि वो सीखेगा कैसे अगर तुम सेट ही नहीं करोगे। तो 7 बजने वाले होते हैं और प्रैक्टिस रोक देते हैं। क्लास में तनाका सो रहा होता है और सुगावारा हिनाता को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। सुगावारा कहता है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे लिए बॉल सेट करूं, तो मैं कारासुनो का ऑफिशियल सेटर हूं। तो हिनाता कहता है कि मुझे स्पाइकिंग पसंद है। जूनियर हाई में मेरे बास्केटबॉल वाले दोस्त मेरे लिए सेट करते थे। जो भी मुझे मना नहीं कहता था, मैं उसके सेट करने के लिए कहता था। तो सुगावारा उसे पूछता है कि वो कागयामा से इतना चिढ़ता क्यों है। तो वो कहता है कि जब मैं उसके खिलाफ खेल रहा था तब वो मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा था और मुझे वो पसंद नहीं था। तो सुगावारा कहता है कि तो कागयामा को हराना तुम्हारा मकसद है। कागयामा पीछे से ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि वो लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस कर रहा है। हिनाता कहता है कि मैं कागयामा से अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं और भी स्ट्रांग प्लेयर्स को हरा सकूँ। तो सुगावारा कहता है कि तो तुम्हारे लिए कागयामा सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। तो सुगावारा समझ जाता है कि वो ये बात मानना नहीं चाहता है। तब सुगावारा कहता है कि लेकिन वो तुम्हारा सबसे ताकतवर ओपोनेंट नहीं बल्कि टीममेट है। स्कूल खत्म होने के बाद हिनाता कोर्ट में जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और गेट के बाहर से ही उन्हें देखकर स्ट्रेचिंग करने लगता है। तभी कागयामा आ जाता है और उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए लेके जाता है। तभी वहाँ पे वो दोनों प्लेयर्स आ जाते हैं जो ज्वाइन करने वाले थे। फिर कागयामा और हिनाता को दिखाते हैं जो फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करते करते हिनाता सोच रहा होता है कि मैं जब भी उसे किंग कहता हूँ तो वो चिढ़ जाता है। तो वो सोचता है कि मेरा भी एक निकनेम होना चाहिए, जैसे लिटिल जायंट की तरह। वो अपना निकनेम सोच रहा होता है कि तभी कागयामा उसे बोलता है कि चलो प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। रात हो जाती है और तनाका बोल रहा होता है कि मुझे वो नए फर्स्ट ईयर पसंद नहीं है। सुगावारा कहता है कि वो मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे निकले, मुझे मैच की चिंता हो रही है। फिर हिनाता और कागयामा को दिखाते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो नए फर्स्ट ईयर आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम वही दोनों हो ना जिसने पहले दिन ही मुसीबत खड़ी कर दी थी। वो दोनों का नाम त्सुकिशिमा और यामागुची होता है। कागयामा त्सुकिशिमा से उसका हाइट पूछता है, तो यामागुची बोलता है कि ये 188 सेंटीमीटर का है और जल्दी ही 190 सेंटीमीटर का हो जाएगा। त्सुकिशिमा कहता है कि ये तुम्हारे लिए सैटरडे का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, इसलिए मैं अपना पूरा दम नहीं लगाऊंगा। तो कागयामा गुस्से में कहता है कि तुम पूरा दम लगाओ या आधा, जीतेंगे तो हम ही। तो वो कहता है कि ये हुई ना किंग वाली बात। तो कागयामा उसे वो निकनेम से बुलाने के लिए मना करता है। कागयामा बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फाइनल मैच देखा था, लगता है कि तुम्हारी टीम तुमसे तंग आ गई थी, इसलिए तुम यहाँ आए हो। हिनाता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो कागयामा हिनाता को यहाँ से चलने के लिए कहता है। त्सुकिशिमा कहता है कि लगता है कि अब मुझे किंग को हराना ही होगा। तब हिनाता उसे बॉल छीन के कहता है कि यहाँ पे मैं भी हूँ और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। तो हिनाता पूछता है कि वो दोनों कौन हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे टीममेट्स हैं, लेकिन सैटरडे तक ओपोनेंट हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। कागयामा जाने लगता है, लेकिन हिनाता उसे और ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और वो फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। वहाँ पे सुगावारा और तनाका आ जाते हैं और सुगावारा सोच रहा होता है कि वो ये कितनी बार करेंगे। हिनाता और कागयामा हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। सुगावारा हिनाता को रिसीविंग की ट्रेनिंग भी देता है।
फिर हिनाता और कागयामा सुबह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हिनाता ज़्यादातर सर्व अच्छे से रिसीव कर रहा होता है। सुगावारा और तनाका उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तभी कागयामा गलती से गलत जगह बॉल बना देता है, लेकिन हिनाता उसे भी रिसीव कर लेता है। कागयामा को हिनाता की सारी पूरी बातें याद आ रही होती है और वो उसके लिए एक बॉल सेट करता है और हिनाता बॉल को हिट करता है। हिनाता बहुत ही खुश होता है। トス影山がトスを上げた。でも日向にスパイク打つ記録なんて。कागयामा उसे कहता है कि कल हम ही जीतेंगे। मैच का दिन होता है और वो दोनों कोर्ट तक रेस लगाते हैं, जिससे वो बहुत ही थक जाते हैं। हिनाता कहता है कि आज हम जीतेंगे और कागयामा कहता है कि तो तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पे सुकीशिमा और यामागुची आ जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। 影山って大したことないんじゃん。ツッキーに何も言い返せなかったし。うるさい山口。ごめんツッキー。ま、王様のお手並み拝見かな。あとあのチビも。次回配給頂きの景色。